हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, इवैल्यूएट। दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें कॉट थीटा दिया हुआ है इससे हम क्या वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, और ट्राइंगल जो है हमारा वो ABCD की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, मतलब कोई मार्किंग नहीं दी है, तो हमें बस एंगल ऑफ कंसिडरेशन थीटा लेना है। तो थीटा कहीं पे भी ले सकते हैं, APC पे। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल ABC ले लिया, और थीटा हम किस पे ले रहे हैं, एंगल C पे। B पे 90 मान लेते हैं। तो जहां पे भी 90 बन रहा है उसके सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस हो गई, जहां थीटा बन रहा है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो साइड होगी हमारी बेस। हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें कॉट थीटा की वैल्यू 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी हुई है, और कॉट थीटा जो है वो किसका रेशियो होता है हमारे पास में, कॉट थीटा जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है। तो 10 का रेशियो होता है P/B। तो जो कॉट थीटा है वो हो जाएगा हमारा B/P। तो बेस की वैल्यू हमारी 7 यूनिट्स गिवन है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 यूनिट्स गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम ट्राइंगल ABC के अंदर। तो क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, BC की वैल्यू मुझे 7 यूनिट गिवन है, और AB कितना है, 8 यूनिट्स है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, और 8 का स्क्वायर 64। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको प्लस कर लेते हैं, 113। ये जो स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटेगा तो 113 पे रूट लग जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, √113। ठीक है, यहां तक तो हमने हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, कितनी आई है, √113। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन इवेल्युएट करना है हमको, फर्स्ट पार्ट वो सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की इस ट्राइंगल से वैल्यू निकाल के पहले से ही रख देते हैं, ताकि हमको वैल्यू रिप्लेस करने में आसानी रहेगी। तो साइन थीटा हमारे को पता है किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल के अंदर 8, और हाइपोटेनस है 113। सिमिलरली कॉस थीटा अगर मुझे चाहिए तो वो होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है हमारा 7, और हाइपोटेनस अभी फाइंड आउट किया है 113। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो गिवन चीज है हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। या तो इसको पहले जो अपने गिवन है उसी को एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं और बाद में वैल्यू रखते हैं, या फिर जो हमने वैल्यू अभी फाइंड आउट की उसको डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिकली इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में देखें तो हमको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो a यहाँ पे हो गया 1 और b हो गया हमारा साइन थीटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी हमारे पास में क्या हो गया, ये a बन गया और ये b बन गया, 1 बन गया हमारा a, cos थीटा बन गया b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगेन a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं यहाँ पे, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यूज एक ही होती है। ठीक है, यहाँ रिमार्क डाल के बेटा लिख लेना कहीं पे,
रिमार्क डाल लेना। कैसे कि अगर मैं साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा का स्क्वायर लिखूं, ये किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर ही है। ठीक है, साइन थीटा लिखूं या साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक ही है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है, साइन थीटा और कॉस थीटा की, यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ये तो सिर्फ बताने के लिए था कि साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, हाँ यहाँ रिमार्क डाल देते हैं वापस, साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का स्क्वायर एक है, ये रिमार्क डाल के यहाँ लिख लेना। अच्छा, अब क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, 8/√113, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 7/√113। तो 1 का स्क्वायर अगेन 1 और वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है, 7/√113। ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है हमें। अब ये जो स्क्वायर है लगाया है हमने, ये न्यूमरेटर पे भी लगेगा और डिनोमिनेटर पे भी लगेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही दे देते हैं। ये स्क्वायर जब 8 पे लगेगा तो कितना हो जाएगा, 64, और जब ये स्क्वायर जब इस √113 पे लगेगा तो कितना हो गया, ओनली 113, मतलब स्क्वायर और रूट दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में 113, और नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस, ये स्क्वायर जब 7 पे लगेगा तो 49, और जब 113 पे लगेगा तो कितना बच जाएगा, √113 पे लगेगा तो इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास में केवल 113। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू, ये जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू से हम एलसीएम लेके परफेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी कितनी आ रही है। तो 1 माइनस 64/113 तो कितना हो जाएगा, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लेते हैं। 113 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 113, और ऊपर क्या हो रहा है, ये 113 डिवाइडेड बाय 1 113, और वही 113 जो रिजल्टेंट आया है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 113 माइनस, और 113 डिवाइडेड बाय दिस 113, 1 into 64 is 64। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 113 और 1 का एलसीएम, अगेन सिमिलर स्टेप है, 113 और 113 डिवाइडेड बाय 1 113, तो 113 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 113 माइनस 113 डिवाइडेड बाय 113, अगेन 1 इंटू 49 49। अब कितना आ गया हमारे पास में, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 139। अब ये देखें तो हम लोग किस शेप में बन रहा है, ये अलजेब्रा ए बी सी और डी। न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगर आप इसकी अलजेब्रा अगर हम देखें तो कैसे सॉल्व होती है, अगर हमारे पास में ए बी सी और डी होते हैं तो अल्टीमेटली इसका रिजल्टेंट क्या आता है, ए बी ऐसे आ गए, ए बी इंटैक्ट रहते हैं, सी और डी रेसिप्रोकेट हो जाता है, तो डी अपॉन सी बन जाता है, मतलब ये जो दो है वो पलट जाएंगे। तो जैसे ये चीज ऊपर जाएगी, ये चीज जैसे ही ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 113 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जो डी है ये ऊपर चला जाता है, सी नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये इसकी अलजेब्रा है। 113 माइनस 64, तो इसको वैल्यू निकाल के लिख देते हैं, तो ये हो गई हमारे पास में 13 और 36, 49 अपॉन में 113, और ये रेसिप्रोकेट होके 113 ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा हमारे पास में 50 60 60 64 नीचे आ गया। तो ये दो तो ऐसे आ गए, ए और बी तो ऐसे ही आ गए, और सी और डी पलट के ऊपर नीचे चले गए, तो ये 113 और 113 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, 49 अपॉन 64 इज आर वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है ना। तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, सेकंड पार्ट दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा। अभी ये रिमार्क अभी आपको बताया, साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ये वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो इसीलिए दिया है ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि जब भी आप आगे
कि एक्सरसाइज की क्वेश्चन करो तब ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने कहा आपको कि रिमार्क डाल के लिखिए, ठीक है, नोट डाल के रिमार्क डाल के कहीं लिख लीजिए। तो कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बोलो या कॉट थीटा का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, डिस्कशन हो चुका है। तो कॉट थीटा की वैल्यू तो गिवन ही थी हमें 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा आंसर है किसका, सेकेंड पार्ट का। ओके